हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे ऐसे भी, और पढ़ाई भी सही चल रही होगी। चलिए, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? किसी को आइडिया कुछ? कोई कुछ पढ़ भी रहा है या बस मैं एनिमी वीडियो अपलोड्स कर रही हूँ? द टॉपिक इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर। ठीक है गाइस, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ एड ऑन कर देती हूँ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का भी करंट अफेयर, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आप इन्वायरमेंट रिलेटेड भी पढ़ेंगे और साइंस रिलेटेड। तो एक कंबाइंड पैकेज हो गया आपके पास साइंस टेक्नोलॉजी का और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कुछ नहीं करना, आज जो है वो नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक्स हैं। होप सो आपको अच्छे भी लगेंगे। ठीक है, पता नहीं आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा, क्योंकि आप लोग तो कोई रिप्लाई करते नहीं हो। ठीक है, आपका तो भाई किसी चीज का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है कि हाँ भाई कैसे पढ़ा रहे हो मैम, क्या चीज है, या हमें कुछ चेंज चाहिए। नथिंग। मैं आती हूँ, अपनी क्लास लेती हूँ, मैम गोइंग, तो इट्स ओके। मैम ने आज क्लास अपलोड कर दी, जिनको देखनी होती है वो देख लेते हैं, जिनको नहीं देखनी होती है वो नहीं देखते। बट इट्स ओके, आप लोगों का यही फीडबैक है तो फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, बट इट्स रॉन्ग कि मेरे हमारे चैनल पर अप्रोक्सीमेटली 400 लोग हैं। 400-500 लोगों की हमारी एक फैमिली है, करियर गोल्स फैमिली। और उस फैमिली में भी लोग इतने, मतलब स्टूडेंट्स हो यार। आप लोग स्टूडेंट्स को तो जहाँ से जो नॉलेज मिल जाए, जहाँ से जो नोट्स मिल जाए, उनको लेने होते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो ऐसे? चलिए, ये सब बातें बात की हैं। Let's start. The today topic is making peace with the nature. साइंस टैग का नहीं, इक्वल एनवायरमेंट का आज हमारा टॉपिक है। टॉपिक इज मेकिंग पीस विद द नेचर, UNEP रिपोर्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए UNEP रिपोर्ट? इज a यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, जो रिलीज हुआ था किस लिए? मेकिंग पीस विद नेचर। नेचर के साथ पीस बनाने के लिए ही ये रिलीज हुआ था। रिपोर्ट अहेड ऑफ द फिफ्थ सेशन ऑफ द UN एनवायरनमेंट असेंबली। द रिपोर्ट एक्सप्लेन हाउ द क्लाइमेटिकल चेंज। आपको ये रिपोर्ट क्या एक्सप्लेन कर रही है कि क्या क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या हो रहा है, पॉल्यूशन का एडन अप क्या हो रहा है, डिलीट क्या हो रहा है, क्या पॉल्यूशन से अफेक्ट्स पड़ रहे हैं, दैट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड कर रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। पुट द वेल ब्रिंग ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन अनएक्सेप्टेड रिस्क। एक तो भाई ये रिपोर्ट ये एक्सप्लेन कर रही है क्या क्लाइमेटिकल चेंज है, आपके एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटिकल लॉस क्या है, पॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपका पॉल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, और क्लोजली ये कनेक्ट इंटरकनेक्ट कर रहे हैं किसको? करंट को, और वो भी करंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन से। ठीक है, और अनएक्सेप्टेबल रिस्क हो रहा है। ठीक है, कि आगे चल के क्या रिस्क होंगे, क्या इश्यूज होंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। मेन की पॉइंट्स क्या है? जितने भी क्लाइमेटिकल चेंजेस हैं वो इंक्रीज करते हैं किस चीज के लिए? चांस ऑफ द आर्टिक ओशन ब्रिंग आइस फ्री इन समर, एंड फर्दर ओशन सर्कुलेशन होगा, आर्टिक इकोसिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लाइमेटिकल चेंज ड्राइव करता है, चेंजेस होती है, वाइल्ड फायर हो गया, वाटर का स्ट्रेस हो गया, ये कंबाइन हो गए किसके साथ? बायोडाइवर्सिटी लॉस के साथ। डिग्रेड हो गई लैंड, जो है वो डिग्रेड हो गई, एनहांस करेंगे ड्रॉप को इन सम रीजन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस क्या है? मोर देन 1 मिलियन जो है, 1 मिलियन ऑफ द एस्टिमेट टू 8 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो है वो इंक्रीजली रिस्क पर आ जाती है। ठीक है, कोरल रीफ जो है वो पर्टिकुलरली वैल्यूएबल होता है क्लाइमेटिकल चेंजेस के लिए, एंड आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन टू 20 to 30% ऑफ देयर फॉर्मर कवर। ठीक है, जितना कवर क्या क्या सीन क्या है, लाइक 1 डिग्री सेल्सियस वार्निंग आ जाती है। अगर लेस देन 1% चला गया, 2 डिग्री सेल्सियस चला गया, तो क्लाइमेटिकल में बहुत बहुत ज़्यादा वार्निंग आ जाती है। कम फूड फूड प्रोविजन, टूरिज्म में प्रॉब्लम, कोस्टल प्रोटेक्शन की जाती है।
ये सारी वो चीजें हैं, अगर टेम्परेचर में अफेक्ट आता है, डिक्लाइन होता है या कुछ भी होता है क्लाइमेटिकल चेंजेस के टाइम पे, अगर टेम्परेचर में कहीं भी कोई इफेक्ट आता है तो ये प्रॉब्लम्स आपको शो करेंगी। सबसे ज़्यादा ये जितने भी हिली एरियाज होते हैं, हिली एरियाज में अगर कोई भी क्लाइमेटिकल इशू आता है तो सबसे पहले अफेक्ट किसको पर करता है, वहाँ के टूरिज्म को। ये चीज़ आप भी समझ सकते हैं, ये जनरल थिंग है कि अगर कहीं से कोई भी क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या 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 प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके जो है क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, आपका क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम हो रहा है। गाइस एक मिनट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इश्यूज होते हैं गाइस, अगर आप इन पे फोकस करें तो क्लाइमेटिकल चेंजेस से बहुत प्रॉब्लम आती है। पॉल्यूशन एवरी ईयर, हर साल 9 मिलियन पीपल डाई होते हैं क्योंकि प्री मेच्योरली, क्योंकि इसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से हर साल जो है 9 मिलियन लोग मर जाते हैं। अप टू 4,000 मिलियन टन जो है हैवी मेटल्स हुए, सॉल्वेंट्स हुए, टॉक्सिक हुए या इंडस्ट्रियल वेस्ट हुए, ये सब एंटर किस में करते हैं, ये सब एंटर कर जाते हैं वर्ल्ड वाटर एनुअली में। ठीक है, वाइडली इनइक्वालिटीज क्या है, जितने भी ह्यूमन है वो स्टेन बाय द वाइडनिंग इनइक्वालिटीज वेयर बाय द बर्डन ऑफ मेटल डिक्लाइन वेट हैवीएस्ट ऑन द पुअर। मेजर रिपोर्ट क्या है, जो भी इमिशन गैप रिपोर्ट आएगी, अडेप्शन हुआ या वैल्यूबल हुआ या लूम्स हुए, इवन लार्जर ओवर गैप रिपोर्ट जो होती है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो फ्रंटियर्स को दिखाई देता है। आज की यूथ जो है या फ्यूचर जनरेशन जो है वो इन्वेस्ट करती है इस हेल्दी प्लानट के लिए, इक्वालिटी, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। दे हैज लेफ्ट द 1.3 बिलियन। ठीक है, अब मेजर कैंपेन क्या है, कुछ माइनर कैंपेन होते हैं, कुछ मेजर कैंपेन होते हैं, कुछ मेजर रिपोर्ट्स होते हैं, कुछ माइनर रिपोर्ट्स होते हैं। तो मेजर कैंपेन इज ए बीट पॉल्यूशन होना, ठीक है, UN 75 होना, वर्ल्ड पीपल पुअर डे होना, ये सारी चीजें उन सब में आती हैं। अब वाइडनिंग इन इक्वालिटीज क्या है, एक तो इन इक्वालिटीज वर्ड ही इतना मतलब भारी डेफिनेशन है ना इसकी कि अब आपको क्या समझा है। जितने भी ह्यूमन है वो स्टेन करते हैं बाय द वाइडनिंग इक्वालिटीज वेयर देयर बाय द बर्डन ऑफ मेटल। बर्डन किसका है, मेटल डिक्लाइन का, क्योंकि हैवीएस्ट पुअर है हमारे पास। ठीक है, पुअर है हमारे पास, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है। मेजर रिपोर्ट से हमारे इमिशन गैप रिपोर्ट आ रही है, एडेप्शन हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, लूम्स इवन लार्जर ओवर गैप रिपोर्ट हो रही है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक हो रहा है, फ्रंटियर्स हो रहे हैं। फ्रंटियर्स टुडे यूथ एंड द फ्यूचर जनरेशन है, इन्वेस्ट कर रहे हैं हम हेल्दी प्लानट के साथ जो है। इनइक्वालिटी इकोनॉमिकल ग्रोथ में आती है, मतलब 1.3 बिलियन मेजर कैंपेन्स होती हैं, बीट पॉपुलेशन होती है, UN 75 वर्ल्ड पीपल पुअर है, जो परफॉर्मेंस हो रही है ओवर द SDS। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कन्यान में हेडक्वार्टर है। करंट एंड द प्रोजेक्टेड चेंजेस जो भी आ रहे हैं क्लाइमेट में, बायोडाइवर्सिटी लॉस में, पॉल्यूशन में, वो अचीव करें किसको, नेशनल यूनाइटेड एनवायरनमेंट असेंबली को। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDGs जो है, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली है, जो किसको ये कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मोर चैलेंजिंग है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी हमारे मेकिंग पीस से रिलेटेड, मेकिंग पीस विद नेचर से रिलेटेड। क्योंकि ये सारी चीज इसलिए थी क्योंकि UNP जो है, UNEP की रिपोर्ट्स में आ रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ UNEP, दिस इज एनवायरमेंट नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अब आते हैं नेक्स्ट, एक उड़ीसा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कालापत। कालापत इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है, ये बहुत स्प्रेडली ओवर 175 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये जो है पूरा फैला हुआ है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काला हांडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। वेजिटेशन क्या है, ड्राई है, ड्राई फॉरेस्ट है। फोना क्या क्या, मैमल्स हुए, एलिफेंट्स हुए, लिपार्ड,
लेपर्ड्स हुए, गौर हुए, सांबार हुए, ब्रैकिंग डियर्स हुए, इंडियन वॉल्फ हुए, ठीक है, ये सारे हैं। बर्ड्स में पीकॉक, हॉर्नबिल, रेड जंगल फॉल, ये सारे हैं। रेप्टाइलियंस में मुगर, क्रोकोडाइल, मॉनिटर, लिजार्ड एक्सेट्रा। फ्लोरा इज ए सेल, बीजा, बोम्बो, मेडिकल प्लांट्स एक्सेट्रा। वाटर बॉडीज में ये सारे वाटरफॉल लोकेटेड है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये सारे वाटरफॉल जो है वो लोकेटेड है। मेजर प्रोटेक्टेड एरिया क्या है उड़ीसा के अंदर? कुछ नेशनल पार्क है, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेशनल पार्क इज ए भितरकानिका नेशनल पार्क जो है ये सबसे लार्जेस्ट है। इंडेंजर सॉल्ट क्रोकोडाइल है इन कंट्रीज में, ठीक है, सबसे बड़ा ये कि आपका प्लांट है, ये होम बोल सकते हैं उन लोगों के लिए। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ड्राइव द नेम फ्रॉम द एविडेंस ऑफ द सिमुल और रेड सिल्क कॉटन ट्रीज से, जो क्या है, लोकेलिटी है, लोकेटेड है कहाँ पे? ब्लूम में लोकेटेड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, दिस द बदरामा WLS करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट सेल फॉरेस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है? चिलिका नालाबन आइलैंड जो है वो एशियन लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लॉन्गन है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा हेडगर WLS है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो ये जो रिवर है वो पास होती है कहाँ से? उनके होम टू द क्रोकोडाइल तक वो पास ऑन होती है। ऐसी बिसिपाली जो है WS मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है? इट इज ए सेल डोनेटेड फॉरेस्ट है विद ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टाइगर, जिसमें बहुत सारे नंबर में टाइगर मिलेंगे, लेपर्ड्स मिलेंगे, एलिफेंट मिलेंगे, कुछ हर्बीवोरस भी मिलेंगे। कोटाघर इज ए WLS, एक कंसिस्ट करता है डेंस फॉरेस्ट को और विद किसके किसके साथ? ग्रासलैंड के साथ। नंदन कल्लन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू द ब्रीड वाइट टाइगर एंड मेलेस्टिक टाइगर। लेककारी वैली जो है वो लेककारी वैली जो है सेंचुरी जो है वो ड्राइविंग प्लेस विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट, सॉरी गाइस, इसमें जो है बहुत ज्यादा नंबर में एलिफेंट जो है प्रेजेंट है। गिर माथा मेराइन जो है, गिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जैसे मास नेस्टिंग स्पॉट है कहाँ पे? इंडियन ओशन रीजन में। एंड ओनली द टर्टल सेंचुरी इन उड़ीसा, ठीक है। ओलिवली रेडिली जो टर्टल्स हैं वो क्रॉस कर जाते हैं अपने कोस्टल एरिया को, और कोस्टल एरिया को, कौन सा कोस्टल एरिया? जो इनका गहरी मत्था है उस एरिया को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। अब सेकंड इज एनर्जेटिक रिवर डॉल्फिन। क्या है एनर्जेटिक रिवर डॉल्फिन? क्या है ये, क्यों न्यूज में आई? रिसेंटली जो एनर्जेटिक डॉल्फिन है वो ब्रीथन टू द डेथ इन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। Killing the energetic river dolphin is a punishable offense under the Wildlife Protection Act 1972. साइंटिफिक नेम क्या है? आपको विजिबल होगा, पेला पला टेनिस्टिका एनर्जेटिका, ठीक है, ये इनका क्या है? साइंटिफिक नेम है। गंगा रिवर में ऑफिशियली डिस्कवर हुई थी क्या? डॉल्फिन जो डिस्कवर हुई थी वो 1801 में डिस्कवर हुई थी। गंगा रिवर में डॉल्फिन रहती थी कहाँ पे? गंगाज में, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, ठीक है, ये सारी संगू रिवर सिस्टम कहाँ के? नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, तो ये यहाँ पे रहती थी। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द एंटायर रिवर सिस्टम। ये रिकॉग्नाइज करते हैं अपने नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स को। 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्क किया। थ्रेड्स बाय कैच, ये जो डॉल्फिन एंड पीपल बोथ फेवर में रहते थे किस चीज के? एरिया ऑफ द रिवर वेयर द फिश जो है वो प्लेंटीफुल होती थी, वाटर करंट है, बहुत वाटर करंट फ्लो होता था। दिस लेड टू द फ्यूअर फिशेज फॉर द पीपल एंड मोर डॉल्फिन डाइंग एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंटली ब्रिंग द काफ इन द फिशिंग नेट और ऑल्सो कॉल्ड द बाई कैच। क्या होता था? बाई कैच होता क्या है? डॉल्फिन और पीपल दोनों एक ही एरिया में रहे, रिवर एरिया में ही है, ठीक है। वाटर फ्लो जो है वो थोड़ा कम होता था,
अब जो भी मैन है, फिश मैन जो होते हैं, अगर वो अपनी फिश पकड़ने के लिए ऑब्वियसली आएंगे, तो वो क्या होता था, एक्सीडेंटली जो है वो डॉल्फिन जो अगर उनके नेट में फंस जाती थी, तो उसको हम लोग बोलते थे बाय कैच। क्लियर। ऐसे पॉल्यूशन हुआ, डैम की वजह से हुआ, कंजर्वेशन स्टेटस की वजह से हुआ। तो पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या चीजें इफेक्ट करती थी, कोई भी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल या ह्यूमन पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, इज अनदर सीरियस कॉज ऑफ द हैबिटेट, वो मेन सीरियस कॉज हुआ करता था। डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, इरिटेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट बन गए, ठीक है, ये सारे एरियाज हो गए। इंटरब्रीडिंग हो गई, कैन नॉट मूव टू न्यू एरियाज, वो अब दूसरे एरियाज में नहीं मूव कर सकते हैं, तो डॉल्फिन बिकम से डैम, ठीक है। और वो हैवी पॉल्यूशन की वजह से या फिशिंग एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से जो है उनको प्रॉब्लम होती थी, वो थ्रेटेड होते थे। कंजर्वेशन स्टेटस के अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ द नेचर ने प्रोटेक्ट करा। कन्वेंशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीशीज, मोस्टली इंडेंजर्ड, कन्वेंशन ऑफ मैरिगेटिंग स्पीशीज अपेंडिक्स 2, एंड मैरिगेटिंग स्पीसीज जितनी भी थी उनको नीड थी कंजर्वेशन की एंड मैनेजमेंट की, और वुड क्या सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फॉर द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। अब क्या क्या स्टेप लिए गए, पहले प्रोजेक्ट डॉल्फिन पे काम किया, फिर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट ने जो एक प्लान लॉन्च किया, जिसको प्लान का नाम था प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच पर 2020 पे उन्होंने बोला इट विल बी द गिवन ऑन द लाइन ऑफ ए प्रोजेक्ट टाइगर। उन्होंने कहा कि हेल्प की जाए किस चीज़ की, डॉल्फिन सेंचुरीज की, ठीक है। और इन सबको कहाँ पे स्टेब्लिश किया जाए, इनको स्टेब्लिश किया बिहार में। तो जो कंजर्वेशन प्लान से, कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो थे गंगा रिवर पे डॉल्फिन 2010 से 2020 तक आइडेंटिफाई की सारी जेनेटिक डॉल्फिन, एनर्जेटिक डॉल्फिन को, ठीक है, डॉल्फिन को आइडेंटिफाई किया, इम्पैक्ट किया गया उनके रिवर ट्रैफिकिंग पे, एरिएशन कैनाल पे, डिप्लीकेशन ऑफ प्रे बेसिस ऑन डॉल्फिन पॉल्यूशन पे, नेशनल गंगा रिवर पॉल्यूशन डे पे, ये सारी चीज़ें गई। और सेलिब्रेट किया गया ये मिशन, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेलिब्रेट किया गया 5 अक्टूबर को, इसका सेलिब्रेशन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज स्मॉल रेप्टाइल्स, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल्स, ठीक है, डॉल्फिन की प्रॉब्लम सॉल्व। और सेकंड आता है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल। साइंटिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं अपने डिस्कवरी पे, तो स्मॉलेस्ट रेप्टाइल जो हमारे अर्थ पे डिस्कवर्ड हुए, उनकी साइज जो था वो बहुत सीड लाइक उसका साइज था। टू ऑफ द टिनी लिजार्ड जो थे, टू ऑफ द टिनी लिजार्ड वर डिस्कवर्ड बाय द जर्मन देश, जो कहाँ पे हुए थे, देश। की पॉइंट्स क्या है, आउट ऑफ द डिस्कवरी या टीम ने फाइंड आउट किया था एक मेल और एक फीमेल स्पीशीज को, कब, ड्यूरिंग द एक्सपेंडिशन इन 2012। मेल जो था देते थे नैनो, उसकी बॉडी साइज जो था देते 13.5 mm, लेंथ जो है टेल की थे 22 mm, फीमेल जो थी वो थोड़ी इससे बड़ी थी 29 mm की। अकॉर्डिंग टू द, ये जो स्टेट कलेक्शन है जूलॉजी का, उनके अकॉर्डिंग जो होता है ऐसी स्पीशीज, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज है, जो अबाउट 11,500 जो है स्पीशीज है किस चीज की, रेप्टाइल्स की। प्रीवियसली जो है कैलिमॉन स्पीशीज जो प्रेजेंट है, द थ्रोट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीशीज, एवरेज लेंथ जो है वो अडल्ट स्पीशीज की है 16 mm, और स्मॉलेस्ट अडल्ट मेल की जो है 15.3 mm। ये एरिया था वो पूरा जहाँ पे ये आपकी स्पीशीज, स्मॉलेस्ट रेप्टाइल स्पीशीज जो है वो फाइंड आउट हुई थी। तो नैनो जो हमारी नैनो, मैं इसको बोल सकती छिपकली, वो प्रीवियसली सफर कर रही थी किस चीज से, डिफॉरेस्टेशन से, बट देयर हैबिटेट इज नॉट प्रोटेक्टेड, फिर उनके उस हैबिटेट में वो प्रोटेक्टेड हो गई और वो बच गई।
इन देयर रिपोर्ट साइंटिस्ट ने रिकमेंडेड किया कि उनको लिस्ट किया जाए किस चीज में, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में, और उनको डाला जाए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स में, IUCN में, और उसको रेड लिस्ट किया जाए तो स्पीसीज को, जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके और हैबिटेट हो। अब इस फैमिली के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये फैमिली डिस्टिंक्टिवली हाई है, ज़्यादा बड़ी है। इसमें ओल्ड वर्ल्ड लिजार्ड्स प्रेजेंट है। 2,202 स्पीशीज जो है वो डिस्कवर्ड हुई हैं जून में 2015 में। ठीक है। मादागास्कर जो है वो नियरली कहाँ पे होम है टू नियरली 2/3 ऑफ द स्पीशीज वहाँ पे प्रेजेंट है। अडॉप्ट किए गए क्लाइंबिंग हुआ, विजुअल हंटिंग हुआ, लाइव हैबिटेट्स में रह रहे हैं, वार्म हैबिटेट्स रेंज में, उनको अडॉप्ट किया गया है। ये न्यूज में क्यों आई, ऐसा क्या सीन था जो ये न्यूज में है? अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस साउथर्न ईस्ट एशिया, उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस की कॉस्ट किसकी, इकोनॉमिकल कॉस्ट ड्यू टू द एयर पोल्यूशन की वजह से जो भी इकोनॉमिकल कॉस्ट हो रही है उसको लिया गया। तो पीएम जो है वो जैसा 2.5 एयर पोल्यूशन क्लेम किया गया, अप्रोक्सीमेटली 54,000 लिव्स इन दिल्ली इन 2020। ठीक है। अब जो पीएम था मतलब पोल्यूशन मेजरमेंट जो था, ठीक है, वो 2.5 जो रिफर कर रहा था फाइन पार्टिकल्स को, मैटर द स्मॉलर देन 2.5 माइक्रोमीटर जो है डायमीटर, वो कॉज करते हैं एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है, वो प्रॉपरली एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज कर रहे थे और रिड्यूस कर रहे थे विजिबिलिटी को। उस वजह से हमारे एंडोक्राइन में प्रॉब्लम हो रही है, इंसुलिन सिक्रीशन हो रहा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। दिल्ली में जब जुलाई 2020 में ग्रीन पीस फाइंड आउट किया गया तो 28 ग्लोबल सिटीज जो है वो स्टडी करी गई। दिल्ली जो था वो हाईएस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट है एयर पॉल्यूशन के लिए, इसलिए एस्टिमेटेड लॉस जो हुआ वो 24,000 पीपल्स का लाइफ का इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 2020 में कोविड-19 के लॉकडाउन के फर्स्ट हाफ में ही लॉस हो चुका था। बॉम्बे जो एस्टिमेट किया गया 25,000 डेथ हुई थी मुंबई में। ठीक है, इन 2020, और वो एट्रीब्यूट कर रही है उस एयर पॉल्यूशन को, और उसका एयर पॉल्यूशन कितना था 2.5, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जो था वो भी प्रेजेंट था। ठीक है। अगर किसी और सिटीज में डैमेज हुआ वो एयर पोल्यूशन की वजह से डैमेज हुआ, वरी हुए, लाइक बेंगलोर हुए, मुंबई हुई, चाइना, हैदराबाद, लखनऊ, ये सबसे ज्यादा परेशान हुए थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12,000, 11,000, 11,000 जो थी वो डेथ थी ड्यू टू द एयर पोल्यूशन की वजह से। ग्लोबल सिनेरियोज क्या थे, ग्लोबली जो है अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 डेथ हुई थी, अट्रीब्यूट कर रहे थे एयर पोल्यूशन जो था वहाँ पे, या पोल्यूशन जो था वो 2.5 एयर पोल्यूशन था इन 5 मोस्ट पॉपुलर सिटीज लाइक दिल्ली, मेक्सिको सिटी, ब्राजील, चाइना एंड जापान। 2020 में एस्टिमेट किया गया इकोनॉमिकल कॉस्ट 2.5 जो थी एयर पॉल्यूशन वो एक्सीड कर दी गई $5 बिलियन इन 14 सिटी इंक्लूडिंग द एनालिसिस। जापान जो था वो इंक्लूडेड सिटी था, उसमें हाईएस्ट एस्टिमेटेड टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट था किस चीज का, एयर पॉल्यूशन का, जो रिकॉर्ड किया गया टोक्यो में। वो सफर कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली 40,000 डेथ से और इकोनॉमिकल लॉस से। इकोनॉमिकल लॉस उनका कितना था $43 मिलियन, क्योंकि किस वजह से ये इतना कॉस्ट प्रॉब्लम हुआ, PM2.5 एयर पॉल्यूशन की वजह से। टोक्यो जो जापान में है उसमें इंक्लूड करी गई सिटी, हाईएस्ट एस्टिमेटेड फाइनेंशियल कॉस्ट एयर पॉल्यूशन की वजह से रिकॉर्ड किया गया टोक्यो में, और सफर कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली 40,000 लोग जिनकी डेथ भी हो रही है, इकोनॉमिकल भी इश्यूज आ रहे हैं। इकोनॉमिकल लॉस हुआ था 43 बिलियन जो ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। यूएसए लॉस एंजल्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट पर कैपिटल फाइनेंशियल कॉस्ट जो था। ठीक है, जितनी भी सिटीज थी उसमें एस्टिमेटर निकाला गया, अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट था वो 2,700 रुपये पर रेजिडेंस था ये। आप ये याद रखिए, पर रेजिडेंस था। ठीक है। इंडिकेटर हम क्या क्या यूज कर सकते थे इंस्ट्रूमेंट के लिए, हम PM2.5 मेजरमेंट ले सकते थे। ये रियल टाइम ग्राउंड लेवल PM2.5 मेजरमेंट है जो कलेक्ट कर सकते हो आप डिफरेंट प्लेसेस से। ये शो करता है आपको इम्पैक्ट एयर पॉल्यूशन का रिलेटेड डेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, जो अप्रोच करते हैं किस चीज को, ग्रीन पीस को अप्रोच करते हैं।
ठीक है। लॉस्ट ऑफ लाइफ जो है ऑफ द ईयर, लॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ द ईयर, लॉस्ट ऑफ लाइफ ईयर और द ईयर लिव विद a डिसेबिलिटी कन्वर्टेड हो रहे हैं मनी में अमाउंट से, एंड पीपल जो है वो क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं उस ऑर्डर को ड्यू टू द नेगेटिव आउटकम। कॉस्ट एस्टिमेटर क्या है? कॉस्ट एस्टिमेटर जो है वो ऑनलाइन ऑनलाइन टूल होता है जो एस्टिमेट करता है एक रियल टाइम हेल्थ इम्पैक्ट को, इकोनॉमिकल कॉस्ट को, फाइंड पार्टिकुलेट मैटर्स को जिनको हम पीएम बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन जो है वो मेजर वर्ल्ड सिटीज में है, वो डेवलप करता है इन कोलैबोरेशन बिटवीन द ग्रीन स्पेस, ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया से या आईक्यू एयर से या सेंट्रल रिसर्च ऑफ एनर्जी एंड क्लीन एयर से। फीचर्स क्या है गाइस एयर पॉल्यूशन के ग्लोबली है? डब्ल्यू एच ओ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टॉक्सिक एयर इज द नाउ बिगेस्ट इन्वायरमेंटल रिस्क ऑफ द अर्ली एज। जो भी टॉक्सिक एयर है उसकी वजह ही एक अर्ली डेथ की जो सारी जो भी प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल रिस्क उसकी वजह से, जो रिस्पॉन्सिबल है 1 in 9 और फर्टिलिटी। किल करते हैं 7 मिलियन पीपल जो है एक पीपल ईयर, फार मोर देन HIV, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया कंबाइंड। वर्ल्ड बैंक जो है अकॉर्डिंग टू 2006-2016 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने लॉस्ट ऑफ लाइफ एंड इल द हेल्थ कॉस्ट आर कॉल्ड द कोजल इकोनॉमिकल बर्डन, USD। ठीक है। लॉस्ट लेबर इनकम 2013 में, ठीक है, कितना हुआ है? USD 225 बिलियन, USD 5.11 per year if the welfare losses are also added। इंडिया के अंदर ओवरऑल बहुत लंबे लंबे एक्सपोजर हुए हैं आउटडोर एंड हाउस होल्ड इंडोर एयर में। पॉल्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑल ओवर द जितनी भी डेथ्स हो रही है एनुअली 1.67 मिलियन एनुअल डेथ्स हो रही है फ्रॉम द स्टॉक, हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, क्रॉनिकल लंग डिजीज की वजह से, न्यूनेटल डिजीज की वजह से इंडिया में 2019 में। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी होंगी। गाइस मुझे पता है आप लोग बोल सकते हो कि मैम ये आप इतने छोटे छोटे लेक्चर्स क्यों लेते हो, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है मैं 1 घंटे का भी पूरा लेक्चर ले लूँ, बट प्रॉब्लम क्या है करंट अफेयर्स है, लॉन्ग वीडियोस होंगी, और ऐसा नहीं है कि आप लोग लाइव क्लासेस ले रहे हो तो लाइफ में तो भी इंटरेस्टिंग आ जाता है कि मैंने आपसे कुछ चीज़ पूछी, आपने मुझसे कुछ चीज़ पूछी और वहाँ पे वो डिस्कशन स्टार्ट हुई। बट ये भी यहाँ पे क्या है, वो डिस्कशंस वाली सिचुएशन नहीं आ पाती है हम लोगों की। हम लोग जनरल, मैं आती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ और आप चले जाते हैं, तो इसलिए जनरल टॉक भी नहीं हो पाती है जिससे मुझे नहीं पता चलता आप क्या पढ़ रहे हैं। और एक यूट्यूब वीडियोस अगर आधे पौन घंटे से ज़्यादा हो तो सब लोगों को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या आप मानो या ना मानो। ठीक है। ये चीज़ होती है ना जनरल, अगर मैं एज ए स्टूडेंट माइंड सोचूं तो अगर मेरे को कोई वीडियो दिख रही है 1 घंटे की, अब मैं ये सोच रही हूँ मुझे इसको 1 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटे तक चलाना पड़ेगा, अगर वही वीडियो आधे आधे घंटे की 2-3 हो गई है उसी टॉपिक रिलेटेड तो किसी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। मेरा सोचना ये है, अगर आप लोगों का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके एक बार मुझे बताइए। ठीक है ना, कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो करंट अफेयर, सॉरी, मैं तो करंट अफेयर 2 दिन में भी खत्म करा दूं आपका साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट का। 2 से 3 दिन में पूरा करंट अफेयर खत्म हो जाएगा अगर मैं 1-1 घंटे की क्लासेस लूँ। बट इशूज दिस कि अगर मैंने 1 आवर की क्लासेस ली तो 1 आवर की 1 and 5 मिनट या 10 मिनट जाएगी और वो आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक होगी। अभी वैसे आप लोग इतने कम क्लासेस देखते हैं उसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं देखा करेंगे, तो इसलिए इसीलिए बस ये इसी कारण से मैं जो है खाली आप लोगों का जो है आधे घंटे का ही सेशन रखती हूँ जिससे आप लोगों को भी इजी रहे और मेरे को भी थोड़ा इजी रहे, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो आपको पढ़ाने में, मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ होप सो आप लोग पढ़ते हो गए। अब आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते दिस इज़ योर प्रॉब्लम, दिस इज माई प्रॉब्लम। ठीक है। बट मैं अपनी तरफ से ट्राई पूरा करती हूँ, ठीक है, समझाने का करने का, और मैं आपको बोलती भी हूँ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से इजीली आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें और मेरे से पूछो कि भाई क्या बात है मैम, मैम मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप एक बार मुझे समझा दीजिए, या हम ये टॉपिक दोबारा डिस्कस करते हैं। तो आप इस तरह का भी सेशन रख सकते हैं, बट वो उसके लिए हमें आपसे रिस्पॉन्स चाहिए, वो मैं खुद नहीं करने वाली हूँ। तो इसलिए बेटर होगा कि आप मेरे को ये चीज़ क्लियर करें कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए,
बाकी तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होंगी चीज़ें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। बाकी ऑल थिंग इज नाइस, सब अच्छा चल रहा है। हाँ, एंड अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए या एक्स्ट्रा किसी और सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए तो गाइस आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं अगली वीडियो जब करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएंगे तब वो नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो उस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट रिलेटेड हम लोग बनाना स्टार्ट करें। क्लियर? चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, चीज़ें समझ में आती होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, जो आपके नीचे है, आपकी वीडियोस के नीचे। बस यही रीज़न है जो मैं हाफ एन आवर की वीडियोस बनाती हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।